तब आज मैं आप लोग के लिए फिर से 20 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्न पहला पढ़ते थे, कहता इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में सिट्रिक अम्ल पाया जाता नहीं, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टारिक अम्ल। अब देखिए मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है। ठीक है, और नींबू और संतरा में आइएगा ना, तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तब आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते? हिंदी का क्वेश्चन, किसका? हिंदी का क्वेश्चन है। कहता नाखून क्यों बढ़ते कहानी के लेखक कौन है? तो नाखून बढ़ते कहानी के लेखक शर्मा है नहीं है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है तो नहीं है। तब अमरकांत है नहीं है। सेन साहब नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिनी लोचन शर्मा। ठीक है, नलिनी लोचन शर्मा जी है। अब आगे देखते हैं, कहता है HCOOH समान सूत्र किसका? HCOOH किसका समान सूत्र? टार्टारिक अम्ल। नहीं तो इमली में पाया जाता है। सिट्रिक के तो नींबू संतरा में पाया जाता है, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका किसका हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन इधर था ना। हाँ, कहता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका समान सूत्र है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका समान सूत्र है? तो सूत्र हम पढ़ते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन कह सकते हैं। VVI चूना पत्थर का, नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, नहीं तो जिप्सम का, नहीं तो जल का। किसका आंसर हो जाएगा? चूना पत्थर का, CaCO3। इसका जो कहा जाता है और भी इसका जो कहा जाता है, जो कब हम कमेंट बताइएगा अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तब। कहता है कि मानव शरीर के समान रक्तदाब कितना हो? 120/80 नहीं, 120/80। हाँ, मानव शरीर से समान रक्तदाब होता है 120/80 होता है। अब आगे देखते हैं, कहता है द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या 2 होती है। अब पूछेगा त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता मानव नेत्र के किस भाग को दान में दिया? ये देखिए मानव नेत्र बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? मानव नेत्र। ती पहला का कौन सा भाग होता है? तो कॉर्निया होता है। कौन सा भाग? कॉर्निया। तो यही भाग जो होता है ना, दान में दिया जाता है। और रेटिना पर कैसे बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, पुतली और आइरिस के हम आगे बात करेंगे। देखिए कहता मुख गुहा पाचन तंत्र पाइएगा ना, तो ये पहला में मुख गुहा था। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बोल रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 नहीं, 1915 नहीं। तब आगे 1917 था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब देखे थे प्रश्न 9 जो कि बहुत VVI क्वेश्चन कर सकते हैं। संस्कृत के क्वेश्चन कहता पटना किस नदी किनारे? गंगा। पटना किस नदी किनारे? तो यमुना। बताइए, तो यमुना हो जाएगा दिल्ली। कौन? दिल्ली। अब आगे देखिए, कहता आवर्धन का मात्रक होता है, तो आवर्धन का मात्रा का नहीं होता, लेकिन लेंस की क्षमता की मात्रा का होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता की मात्रा का होता है डायोप्टर। इसको हम लेंस की क्षमता वाला बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसको ऑप्शन नहीं मानिएगा, लेंस की क्षमता वाला। कहता प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब बताइए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि VVI है। इसको याद कर लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। कहता लेंस में फोकसों की जगह, ये देखिए हम उत्तल लेंस बनाते हैं, इसमें फोकस की संख्या कितनी होती है? इसमें फोकस की संख्या होती है, जहाँ पर उत्तल लेंस में विस्तार यूज करते हैं ना, तो इसमें फोकस की संख्या 2 होती है। कितना? 2। अब कहता किस दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं? कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। यहाँ पर जब बिंदु रहता है ना ध्रुव के पास, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और बाकी सभी स्थितियों में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण है ना ऐसा दर्पण जिसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, कैसा? दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अवतल दर्पण। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब देखिए अतः मानव नेत्र के निकटतम दूरी, तो मानव नेत्र की निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर, बाकी नहीं तो 25 मीटर नहीं होता। अब बोलिएगा तो मानव नेत्र स्वस्थ रहेगा ना, तो इसका दूर बिंदु क्या होगा? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु अनंत होगा। दूर बिंदु अनंत होगा। अब आगे देखिए, कहता मानव में वृक्क लिखा है, ऐसे वृक्क कंप्यूटर नहीं कार्य करता। कहता मानव वृक्क किससे संबंधित है? पाचन तंत्र नहीं सर, पाचन तंत्र कैसे? परिवहन तक आएगा, परिवहन से हृदय आएगा। उत्सर्जन मतलब कि शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ को निकालना ही कुछ कहता है उत्सर्जन कहलाता है। क्योंकि एक लेक्चर लेंगे इसका उत्सर्जन का। कहता है मानव शरीर में शुद्ध रक्त का कौन प्रवाह करता है? धमनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। अब बोलिएगा ना कि अशुद्ध रक्त का, तो अशुद्ध रक्त का कौन प्रवाह करेगा? शिरा। कौन? शिरा। कौन बोले? शिरा। अब बोलिए ना चौरा हत्याकांड कब हुआ था? बोल रहा चौरा हत्याकांड कब होता है? तो 1912 नहीं, 1923 नहीं, 1922 जाएगा। डेट पता है? तो 5 फरवरी। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहा ना कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916। बताइए कहाँ की थी? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। VVI क्वेश्चन। अब देखिए हिंदी क्वेश्चन कहता है ढाते विश्वास कहाँ? तो इसका लेखा कौन है? तो सातकोड़ी होता है। उड़िया, तो उड़िया। अब दहीवाल मंगम्मा कन्नड़। ठीक है, अमार कौन सी है? गुजराती भाषा। तो आलस खत्म कुल कितना आलसी को बनना? आलस खत्म कुल 4 आलसी को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।